आए हुए समस्त अतिथिगण, यहाँ के चिकित्सक, उनके सहयोगीगण, पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं बंसल जी को, हम उनको बार बार क्यों देख रहे थे। ये अस्पताल के फायदे बता रहे थे, सुविधाएं बता रहे थे, जबकि हम लोगों का काम ये नहीं होता अस्पताल बढ़ाएं। हम लोगों का काम ये होता है कि ऐसा वातावरण बनाएं आपको अस्पताल की जरूरत ही न पड़े, सभी सुखी रहें। ये हमारे यहाँ वेद का उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये तो ज्यादा ही फायदे बता रहे हैं। अगर हम आज से 40-50 साल पहले भी चले, हमारे यहाँ समाजवाद की एक परिभाषा आती थी, जब हम लोग पढ़ते थे तब की बात बता रहे हैं, अब तो पढ़ाइयाँ बदल गई हैं। उनका ये मानना था कि अच्छा स्मार्ट सिटी उसको नहीं बोलते जहाँ अस्पताल मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हो, यानी जहाँ पर उनको ने दूसरे ढंग से कहा था। उनका ये मानना था कि अब यहाँ कोई बैठे हो तो बुरा ना मानना, अगर कोई लायर बैठे हो, जजेस बैठे हो या डॉक्टर तो है ही है, वो भाषा किसी और भाव में और आप लोग उसी भाव से लेना। उनका तो ये मानना था कि अगर डॉक्टर, जज और वकील कहीं आपको अमीर मिलते हैं तो समझ लेना समाज जो है मानसिक रूप से गरीब भी हो गया है और अस्वस्थ भी हो गया है। ये भाषा है समाजवाद, क्योंकि ये तभी तो बढ़ेंगे अगर इधर से रोगी, और हम लोग तो शहर को अच्छा मानते हैं कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटी। उनका ये मानना था, अगर थोड़ा और प्राचीन देखें, मान लो हम आपको रामायण जी का केवट का प्रसंग बताएं, तो केवट ने राम जी को ये कहा था कि आप मेरे दरवाजे पे आए हो और मुझे कह रहे हो वरदान मांगो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आप केवल मेरे दरवाजे पे आ गए हो, चक्रवर्ती राजा हो, भले किसी कारण से वनवास हुआ है, लेकिन अगर आप जैसे मेरे पास आके मांग रहे हो, नौका एक मांगने वाले की हैसियत से खड़े हो, तो अगर मैं मन से दरिद्र नहीं हूँ तो आज मेरा मन ये कह रहा है कि मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आपने अभी कुछ दिया नहीं, अभी तो कुछ है, कुछ ले ले, कुछ ले ले। ये मांगने वालों ने तो बैंक से लोन ले लेके बैंक ही खत्म कर दिया। अभी 4-5 बैंक की लिस्ट और भी निकलने वाली है। इतना लिया है लोगों ने कि वापस मुड़ के लेने वालों ने कोई कमी थोड़ी छोड़ी है। उनका कहना था केवट का कि आप कह रहे हो कुछ ले लो, और मेरा मानना है कि आपने एक ऐसा कदम उठाया है कि इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हो के और मेरे दरवाजे पे आके और मुझसे मांग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मैं मांगू तो तब जब मैं सोचूं कि अभी कुछ कमी रह गई है। बोले आपके यहाँ आने से मेरे सारे दोष समाप्त हो गए, मेरे सारे दुख रोग समाप्त हो गए और मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई। हमारे मानस के आचार्य मानते हैं कि समाजवाद खाली पार्टी का नाम नहीं है, सोशल होना, सोशियोलॉजी में जाना, समाजवाद में जाना, यूं मान के चलो समाज को इन 3 बातों से मुक्त कर देना। शारीरिक और मानसिक रूप से कोई रोगी ना हो। आर्थिक दृष्टि से हमारे यहाँ इकोनॉमी किसी और रूप में देखी जाती है। मानस के इस प्रसंग में केवट की इकोनॉमी कि अगले कह रहे हैं कुछ मांग ले, और सामने वाला कह रहा है मैंने तो सब कुछ ले लिया, और यहाँ तो दे दे के थक गए, और सामने वाला कह रहा है मुझे और लोन चाहिए, नहीं तो बात बनने वाली। तो आप किस हिसाब से मानते हो कि वो लोग तरक्की में थे या आज हम लोग तरक्की में? लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब हम ये कहेंगे बंसल जी ठीक भी कह रहे थे, वो भी इसलिए कह रहे हैं कि होना तो ऐसे चाहिए कि जरूरत ना पड़े। सीधी सी बात, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, हर दृष्टि से अपने आप में संतुष्ट रहें। वरना ये सब कुछ होने के बाद भी
क्या समझते हो? एक टाइम ऐसा नहीं आता कि जब डॉक्टर भी अपने हाथ खड़ा कर देता है तो जाके सेवा करो, उसका मतलब कुछ और होता है। हमें अच्छी भाषा में बोलते हैं, लेकिन कोई सेवा करो मतलब हमारे हाथ में एक टाइम ऐसा आता है ना। तो हम जो आपको कहना चाहते हैं वो ये कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक और बात है इस हॉस्पिटल में जो ये भूल गए बताने, वो ये बात है कि यहाँ जहाँ चिकित्सा दी जाती है यहाँ पर अवेयरनेस भी दी जाती है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि अगर आप जागरूक हो, अगर आप लोग सावधान हो, तो जो रोग आप सोच रहे हो ये आपके पास आएंगे भी नहीं। अभी हम लीवर डिपार्टमेंट में गए थे, गैस्ट्रोलॉजी में गए, हम जब इसके कैंप लगाते हैं, लव योर लीवर इस नाम से स्लोगन ले रखा, उसमें सबसे पहले ये बात आती है। ये हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना था, जिसको मोटी भाषा में आप लोग जिगर बोलते हो, तो आप अपने उस बच्चे को जिगर का टुकड़ा बोलते हो जो आपको सबसे प्यारा लगता है। तो डॉक्टर गुप्ता जी थे हमारे पास, संजीवनी में हम गए हुए थे, तो उनको बुला रहा था। तो उन्होंने एक बात पूछी कि उस बच्चे को तो आप बहुत प्यार करते हो, बहुत रख रखाव करते हो, जो जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अपने जिगर का कितना ध्यान रखते हो? और जिगर का ध्यान सिर्फ पानी से होता है, और पानी वो आइटम है जो महीने में नहीं लेनी होती, दिन में 10 बार लेनी होती है। और अगर हम पानी के मामले में सावधान नहीं है तो आपको जिगर के मामले में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा सकता। ये हम कह रहे हैं, चले जाना यहाँ के बाद कहीं और, यहाँ के बाद और, आदमी थक जाते 2-4 महीने के अंदर में। पानी एक सिंपल चीज है। अब अगली बात आप सुन नहीं पाओगे फतेहाबाद वाले खास तौर से। पानी का मतलब सिर्फ तालाब का गंदा पानी नहीं, गंदे पानी में शराब नंबर 1 पे है। अच्छी तरह समझ लेना, जिसको लीवर खराब होता है डॉक्टर सबसे पहले पूछता है भाई तुम अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक। अगर हमारी सुनो, और उससे भी एक और दूसरी बात कह रहे हैं, वो तो कोई नहीं सुन के राजी, कि शराब के पानी से भी ज्यादा लीवर के मामले में खराब है गोलगप्पे का पानी। इसकी सद्भावना क्या करेगी? सद्भावना तो काम करेगी, सद्भावना हॉस्पिटल क्या करेगा? तो सद्भावना एक साथ में सद्भावना के रूप में अवेयरनेस भी करती है। उसके लिए हमारे को बुलाती है कि अवेयरनेस क्या है। अगर हम सिर्फ एक पानी पर कंट्रोल करें, हम ये तो नहीं कहते भाई इनपुट और आउटपुट का बैलेंस ही बिगाड़ देने, लेकिन इतना तो आप लोग समझ लो, एक पानी है, एक तो गंदा पानी नाम है तालाब का या टैप वाटर है, अभी खराब पानी आ गया, ये हो गया, लेकिन ये दूसरा पानी जो महंगे रेट पे अपन खरीद रहे हैं और उसको अपन स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं, कौन बचा हुआ है? हमारे पास केस आते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। इतनी सी बात अगर हम आपको अवेयरनेस में दे दें, पीछे हमारे को बंगलोर के आगे जो क्या है मैसूर, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में ले गए, तो उन्होंने हमारे को ब्लड डोनेशन के लिए बुला रखा है कि आप जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हो, इसमें एड्स की बीमारी फैली है सिर्फ इन कैंपों से। चूँकि ब्लड लेने का सिस्टम और आगे ब्लड देने का सिस्टम, इसमें थोड़ी चूक हो गई है, क्लिनिकल मिस्टेक्स हैं, डोनर की मिस्टेक है, लेने वाले की मिस्टेक है। तो आपके इस ब्लड डोनेशन कैंपों का क्या फायदा कि बजाय हम आदमी को जिंदा रखें, लेने वाले को मार रहे हैं ब्लड लेके और देने वाले को मार रहे हैं ब्लड दे के। अगर बीच में कुछ क्लिनिकल मिस्टेक्स आ रही हैं तो बताओ आप क्या कहना चाहते? तो उन्होंने हमारे को, हमने तब एक ही बात कही कि हम सिर्फ कैंप नहीं करते, कैंप से 2 दिन पहले 2 दिन के लिए अवेयरनेस भी करते हैं। और उस अवेयरनेस में हम साफ साफ ये बोल देते हैं कि 100% कोशिश करो आपको ब्लड लेना ही न पड़े, क्योंकि ये लेना बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है।